सीमा हैदर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सीमा हैदर फर्जी आईडी बनाकर पबजी गेम खेला करती थी। दरअसल ये फेक आईडी इसीलिए बनाई गई थी ताकि उसकी पहचान ना हो सके। साथ ही सूत्रों के मुताबिक सीमा हैदर से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। पूछताछ में पता चला है कि सोशल मीडिया पर अपनी पहचान छिपाने के लिए सीमा अक्सर अपना नाम बदलकर गेम खेला करती थी, क्योंकि सीमा को दरअसल इस बात का डर था कि पाकिस्तान में इस तरह से पहचान हो जाने के बाद उसके साथ बुरा बर्ताव हो सकता है। इसीलिए उसने अपनी गेम आईडी मरियम खान नाम से बनाई। सीमा अक्सर रात 9 बजे के बाद गेम खेलती थी और इसी दौरान उसकी मुलाकात सचिन से हुई और दोनों के बीच में मोहब्बत हुई। तो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में अवैध तरीके से दाखिल हुई सीमा हैदर पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सीमा हैदर ने अपने प्यार के लिए सरहद पार की या फिर इसके पीछे का सच कुछ और है, ये अभी जांच का विषय है। लेकिन उसकी नेपाल वाली कहानी की पड़ताल करने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची और वहां जिस होटल में सीमा हैदर और सचिन मीणा रुके हुए थे, उसके मालिक से सीमा हैदर के दावों का सच जानने की कोशिश की। न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ा पर्दाफाश। हम इस वक्त उस होटल के अंदर है, न्यू विनायक होटल, जहां पर ये रिसेप्शन है और दिखाता हूं उस कमरे को जहां पर ये सारा कुछ हुआ था। काठमांडू के होटल से एक्सक्लूसिव। यहाँ पर देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि न्यूज 18 इंडिया आपको वो हकीकत बताएगा जो अब तक आपने देखी नहीं, सुनी नहीं। कमरा नंबर 204 बताएगा सीमा का सच। और यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कमरा नंबर 204 का सच मैं दिखाऊंगा। सीमा के झूठ से उठेगा पर्दा। रूम नंबर 204, इस रूम नंबर 204 का सच क्या था? न्यूज 18 इंडिया सबसे पहले सीमा हैदर के पास पहुंचा था। न्यूज 18 इंडिया पर ही सबसे पहले सीमा हैदर ने अपनी पूरी कहानी बताई थी। लेकिन सीमा हैदर ने जो कहानी दुनिया को बताई उसमें कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल करने के लिए न्यूज 18 नेपाल के काठमांडू पहुंचा और उस न्यू विनायक होटल तक पहुंचा जहां सीमा हैदर और सचिन मीणा ने पहली बार मिलने की बात कही थी। कि ये होटल इसलिए इस वक्त चर्चा में है क्योंकि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को जब नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था तो उसने ये कहा था कि वो और सचिन मीणा एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और इस प्यार की खातिर ही वो पाकिस्तान से अपने 4 बच्चों के साथ आई है। लेकिन उससे पहले वो तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले मार्च में इसी जगह पर आई थी और मार्च में 10 मार्च को इस जगह पर होटल में रूम नंबर 204 को बुक कराया गया था और रूम बुक कराने के बाद सीमा भी यहाँ पर पहुँची थी और दोनों ने एक दूसरे को यहाँ पर, जब होटल के ओनर ने पूछा कि आप दोनों कौन हैं, तो उसने बोला था कि मेरी पत्नी है और वो यहाँ पर आने वाली है और इसी वजह से सीमा को यहाँ पर लाया गया था। और सीमा जब यहाँ पहुँची थी तो होटल मालिक को भी नहीं पता था कि वो पाकिस्तान से आई है। नेपाल का ये वही होटल है जिसमें सीमा हैदर और सचिन मीणा 8 दिन तक रुके थे, वो भी अपनी पहचान छिपाकर। इस रूम नंबर 204 का सच क्या था ये हमें बताएंगे हमारे जो इस होटल के यहाँ पर गणेश हैं। गणेश, ये बताइए कितने बजे का ये जब वो आए थे लोग, ये बताइए। वो लोग शायद 9-10 तारीख को मार्च को आए थे सर। हाँ, तो उसके बाद वो लोग 1 हफ्ते ऐसा ठहरे, 8-9 दिन, तो वो लोग फिर चला गया। जब सीमा हैदर और सचिन मीणा इस होटल में पहुंचे थे तब यहाँ काम चल रहा था। होटल के कमरे बिल्कुल नए थे और इस होटल में अधिकतर रूम खाली थे। लेकिन सचिन मीणा ने न्यू विनायक होटल के कमरा नंबर 204 को चुना, जिसके लिए उन्होंने होटल मालिक को हर दिन 500 नेपाली रुपए दिए, जो भारतीय रुपए में करीब 310 रुपए होते हैं। सीमा और सचिन ने यहीं पर शादी की थी। जो सिंदूर डालने वाला वीडियो बनाया गया वो भी ऐसे ही एक कमरे में बनाया गया था। पशुपतिनाथ मंदिर में गए थे, वहाँ पर उन्होंने दावा किया था कि शादी करी थी, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में कोई रिकॉर्ड नहीं है उनकी शादी का। नहीं, वो लोग ने रूम में शादी किया है सर। वो जैसा उन्होंने बोला तो शायद उधर किया होंगे, वो उतना हमको आइडिया नहीं है। पर हमने ये जो उन्होंने सिंदूर डाला वीडियो दिखा तो यहाँ का ही था और वो रूम का ही था सर। कौन से रूम का? वो नीचे जो हमारे अभी जो बेचा है हमने, वो रूम का था 204 का। अच्छा, वो रूम का था। तो सेम रूम है, उधर भी सेम रूम है। उधर सिंगल बेड है एक बड़ा सा और यहाँ पर 3 बेड है, उतना ही फर्क है। यहीं रहे थे वो लोग? हाँ सर।
किसी को खबर नहीं थी कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी है। होटल मालिक को ये भी नहीं पता था कि वो मुसलमान है। उसे ऐसा ही लगा कि ये नया शादीशुदा जोड़ा है और नेपाल घूमने आया है, और दोनों का व्यवहार भी कुछ ऐसा था कि वो दिखाते थे कि जैसे नया शादीशुदा जोड़ा हो। ये बताइए, एक्टिविटी किस तरह की करते थे? क्या आपको लगा था कि पाकिस्तान से वो आई है सीमा हैदर, या नाम दिया था उसमें कुछ ऐसा? एक्टिविटी ऐसा कुछ नहीं था सर, एकदम सिंपल सा था। वो सचिन तो और एकदम कूल था, उसका तो कुछ नहीं। और सीमा भी ऐसा, वो हमको लगा वो लोग नए नए शादीशुदा होंगे तो वो लोग घूम रहे हैं ऐसा। तो बाद में हमको जब न्यूज़ में दिखा तो तब भी मालूम पड़ा हाँ वो लोग पाकिस्तान का लड़की है, ये बाद में पता चला हमें। काठमांडू का न्यू विनायक होटल जहां पर बना हुआ है, वहां ढेर सारे होटल हैं। एक गली के अंदर बने इस होटल को सचिन मीणा ने क्यों चुना और इस होटल में रहते हुए किस तरह के वीडियो बनाए, ये सारा सच न्यूज़ 18 इंडिया सामने ला रहा है। और अभी सबसे बड़ा सनसनीखेज सच सामने आना बाकी है। न्यूज़ 18 इंडिया सीमा हैदर और सचिन मीणा के दावों की सच्चाई जानने के लिए नेपाल के काठमांडू में उस होटल में पहुंचा, जहां पर मार्च महीने में सीमा और सचिन मीणा रुके हुए थे। होटल मालिक का ये दावा है कि सचिन मीणा और सीमा हैदर का सिंदूर वाला जो वीडियो रील है उसे उन्हीं के होटल में बनाया गया था। इतना ही नहीं, दोनों नए शादीशुदा जोड़े की तरह उस होटल में 8 दिन तक रहे थे। रूम नंबर 204 है। इस रूम नंबर 204 का सच क्या था ये हमें बताएंगे हमारे जो इस होटल के यहाँ पर गणेश हैं। गणेश, ये बताइए कितने बजे का ये जब वो आए थे लोग, ये बताइए। वो लोग शायद 9-10 तारीख को मार्च को आए थे सर। हाँ, तो उसके बाद वो लोग एक हफ्ते ऐसा ठहरे, 8-9 दिन, तो वो लोग फिर चला गया। अच्छा। हाँ सर। और क्या यहाँ इसी रूम पर रह रहे थे? हाँ, वो ये हमारा होटल दूसरे थे, वो हम लोग ने बेच दिया, तो दूसरे ने ले लिया, तो फिर हमने ये लिया। जब वो लोग आए थे यहाँ का काम चल रहा था। अच्छा, तो मुझे नए कमरे पे आपने दिया उनको? हाँ। अच्छा, क्या चार्ज लिया था? हमने 500 नेपाली सर। अच्छा। 500 हमारा रूम का अभी भी जितना भी रूम है 500 का है, उससे ज़्यादा नहीं। चीप ये सब हमारा ऐसा हाई फाई नहीं है। कैसे रहते थे वो घर के अंदर, इस रूम के अंदर? वो लोग दिन भर रूम में रहते थे सर, और रात को तो वो लोग शाम को सुबह बाहर निकलते थे, तो कुछ बाहर जाके फ्रूट वगैरह लेके आते थे, तो वो लोग खाते थे। अच्छा, कुछ मतलब पार्टी शार्टी भी करते थे घर के अंदर? पार्टी ऐसा कुछ नहीं था सर, कुछ वो नहीं। लोग बस एकदम नॉर्मल था, कोई ऐसा कुछ ये नहीं था। हम पशुपतिनाथ मंदिर में गए थे, वहाँ पर उन्होंने दावा किया था कि शादी करी थी, लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर में कोई रिकॉर्ड नहीं है उनकी शादी का। नहीं, वो लोग ने रूम में शादी किया है सर। वो जैसा उन्होंने बोला तो शायद उधर किया होंगे, वो उतना हमको आइडिया नहीं है, पर हमने ये जो उन्होंने सिंदूर डाला वीडियो दिखा तो यहाँ का ही था, और वो रूम का ही था सर। कौन से रूम का? वो नीचे जो हमारे अभी जो बेचा है हमने, वो रूम का था, 204 का। अच्छा, वो रूम का था, तो सेम रूम है, उधर भी सेम रूम है। उधर सिंगल बेड है एक बड़ा सा, और यहाँ पर 3 बेड है, उतना ही फर्क। तो यहीं रहे थे वो लोग? हाँ सर। अच्छा, तो ये बताइए एक्टिविटी किस तरह की करते थे? क्या आपको लगा था कि पाकिस्तान से वो आई है सीमा हैदर, या नाम दिया था उसमें कुछ ऐसा? एक्टिविटी ऐसा कुछ नहीं था सर, एकदम सिंपल सा था। वो सचिन तो और एकदम कूल था, उसका तो कुछ नहीं। और सीमा भी ऐसा, वो हमको लगा वो लोग नए नए शादीशुदा होंगे तो वो लोग घूम रहे हैं ऐसा। तो बाद में हमको जब न्यूज़ में दिखा तो तब भी मालूम पड़ा हाँ वो लोग पाकिस्तान का लड़की है, ये बाद में पता चला हमें। तो होटल मालिक के मुताबिक सीमा हैदर और सचिन मीणा ज्यादातर समय होटल के कमरे में ही रहते थे और वेज खाना मंगवाते थे। दोनों ज्यादातर फल खाया करते थे, लेकिन होटल के मालिक ने एक ऐसा सच बताया जिससे जाहिर होता है कि दोनों किस तरह से योजना बनाकर नेपाल में मिले थे। वीडियो रील बनाना इन दोनों का शगल है। ये दोनों खुद की वीडियो बनाकर दुनिया के सामने रखते थे, लेकिन इसी वीडियो में एक वीडियो ऐसा सामने आया जिसमें सीमा हैदर की मांग में सचिन मीणा ने सिंदूर भरा और ये दिखाने की कोशिश की कि दोनों ने शादी कर ली है। सीमा हैदर ने न्यूज़ 18 को बताया कि उसने पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन मीणा से शादी की थी और हिंदू धर्म को अपनाया था, लेकिन अब उनका झूठ बेनकाब हो चुका है।
न्यूज़ 18 इंडिया काठमांडू के उस न्यू विनायक होटल में पहुंचा जहां सीमा हैदर और सचिन मीणा रुके थे, लेकिन जो सच सचिन और सीमा ने नहीं बताया वो भी सामने आ गया है। न्यूज़ 18 इंडिया से होटल के मालिक ने बताया कि दोनों एक साथ उसके होटल में नहीं पहुंचे थे। पहले सचिन पहुंचे थे और उसके एक दिन बाद सीमा हैदर आई थी। रूम किसने बुक करवाया था? रूम सचिन ने बुक करवाया था। कब बुक करवाया? सचिन पहले दिन आया तो उन्होंने रूम बुक करवाया, तो नेक्स्ट डे वो आई सीमा, दूसरे दिन सीमा आई, तो फिर वो लोग एक हफ्ते तक लगभग 8 दिन ऐसा कुछ रहा, तो फिर चला गया। फिर मैं दिन को नीचे होटल में भी नहीं रहता था, उस टाइम में यहाँ पर काम चल रहा था, मैं ज़्यादा फोकस यहाँ पर ही था, तो उतना ये नहीं। जो वो लोग जब सचिन आए थे तो फर्स्ट टाइम हमारे जो ससुर थे, अभी जो आपने देखा, तो उन्होंने बस स्टैंड से लेके आए थे। हमारे ससुर सुबह शाम को बस स्टैंड में जाते, बस स्टैंड में बहुत से आदमी लोग आते, तो हम लोग कार्ड दे के हमारे पास रूम है इतना है ऐसा करके लेके आते हैं।